हे दुख हरने वाली माँ दुर्गा, हे कल्याण करने वाली माँ दुर्गा, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। प्रिय भक्तों, माघ मास की गुप्त नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर आप सभी को श्रद्धा से भरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा की उस अलौकिक शक्ति का स्मरण करने जा रहे हैं जो गुप्त रूप से हमारे जीवन को संवारती है। आज की यह कथा उसी माँ की महिमा की है जो भटके हुए को सही राह दिखाती है, टूटे हुए घर को फिर से प्रेम और शांति से भर देती है, सच्चे मन से पुकारने वाले हर भक्त का जीवन संवार देती है। तो आइए प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भरे कोमल नारी स्वर में हम सब एक साथ इस दिव्य कथा का श्रवण आरंभ करें, ताकि माँ का आशीर्वाद हमारे घर आंगन में सदा बना रहे। प्राचीन समय की बात है, हिमालय की गोद में घने बनों के बीच एक दिव्य आश्रम था। वहाँ तपस्या की सुगंध वायु घुली रहती, नदियाँ मंद स्वर में बहती, पक्षी मधुर राग में गाते और चारों ओर केवल शांति ही शांति थी। उसी आश्रम में निवास करते महान तपस्वी ऋषि श्रृंगी। उनका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा भी विनम्र हो जाते, क्योंकि उनकी वाणी में सत्य की शक्ति थी और उनके हृदय में करुणा की गंगा बहती थी। दूर दूर से भक्तजन उनके दर्शन के लिए आते, कोई संतान की कामना लेकर तो कोई रोग से मुक्ति के लिए, कोई जीवन की मार्गदर्शन हेतु। और ऋषि श्रृंगी सबको एक ही भाव से देखते, जैसे पिता अपने बच्चों को देखता है। उनके आश्रम में कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई अमीर गरीब नहीं था, बस आत्माएं थीं जो ईश्वर की खोज में आई थीं। एक दिन की बात है, आश्रम में भक्तों की बड़ी भीड़ एकत्रित थी। सब ऋषि श्रृंगी के उपदेश सुन रहे थे। कोई आंखें बंद कर ध्यान में था, कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। वातावरण इतना शांत था कि लगता जैसे स्वयं देवता भी आकाश से इस उपदेश का श्रवण कर रहे हैं। और तभी भीड़ के पीछे से एक स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसकी आंखों में गहरा दुख छिपा था। चेहरे पे थकान थी, हृदय में माता के प्रति अटूट श्रद्धा। वह कांपते चरणों से आगे आई, हाथ जोड़कर भूमि पर नतमस्तक हो गई और करुण स्वर में ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया। ऋषि श्रृंगी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से उस स्त्री को देखा, जैसे कोई पिता अपने दुखी बालक को देखता है। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे वत्स, उठो, अपनी पीड़ा कहो। आश्रम में आने वाला कोई भी दुखी प्राणी दुखी लौटने के लिए नहीं आता। वह स्त्री आंखों से आंसू बहाने लगी और कांपते स्वर में बोली, महर्षि, मेरा जीवन अंधकार से भरा है। मैं भीतर से टूट चुकी हूँ। मेरे पति दुर्व्यसनों से घिरे हैं। वे मांसाहार करते हैं, जुए में धन नष्ट करते हैं, क्रोध से भरे रहते हैं। घर में कलह है, शांति नहीं है। हम सब उनके शब्दों में छिपी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। जब घर का वातावरण अशांत हो, तब नारी का हृदय सबसे अधिक दुखी होता है। वही वेदना उसके शब्दों में भी थी। स्त्री ने आगे कहा, महर्षि, मैं माता दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ, पूजा करना चाहती हूँ, व्रत रखना चाहती हूँ, पर घर का वातावरण मुझे अनुमति नहीं देता। न पूजा का समय मिलता, न मन की शांति। यहाँ तक कि मैं ऋषियों को अन्न अर्पित करने का भी पुण्य अर्जित नहीं कर पाती। मुझे लगता है मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। उसके शब्द सुनकर वहाँ बैठे सभी भक्तों का हृदय करुणा से भर उठा। हम सब भी यदि उस समय वहाँ होते तो उसकी पीड़ा को अपना समझते। स्त्री फिर बोली, महर्षि, क्या मेरे जैसे पापों से घिरे घर में रहने वाली स्त्री के लिए भी कोई मार्ग है? क्या माता दुर्गा मुझे अपनाएगी? क्या मेरे जीवन में कभी शांति आएगी? यह कहते कहते वे फिर भूमि पर गिर पड़ी। उसका हृदय मानो माँ को पुकार रहा था। उसकी आंखों के आंसू उसकी समर्पण की गवाही दे रहे थे। ऋषि श्रृंगी का हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। उन्होंने धीरे से उस स्त्री के सर पर हाथ रखा, जैसे माँ स्वयं अपने आंचल से उसे ढक रही हो। महर्षि बोले, तुम्हारा दुख मैं समझ रहा हूँ पुत्री। जो हृदय में सच्ची भक्ति रखता है
उसके लिए कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। माता दुर्गा केवल मंदिरों में नहीं, केवल शुद्ध घरों में नहीं, वे तो हर उस हृदय में निवास करती हैं जहाँ सच्ची पुकार होती है। स्त्री की आंखों में आशा की एक हल्की किरण जगी। ऋषि श्रृंगी ने करुण दृष्टि से उस स्त्री को देखा। उनकी आंखों में आश्वासन था, जैसे वे कह रहे हों, डरो मत, अब तुम्हारा मार्ग खुलने वाला है। उन्होंने मधुर, गंभीर, स्थिर स्वर में कहना आरंभ किया, हे पुत्री, तुमने जिस पीड़ा को अपने हृदय में दबाकर रखा है, वह केवल तुम्हारी नहीं, संसार में असंख्य स्त्रियां हैं जो घर की जिम्मेदारियों, पति के स्वभाव और परिस्थितियों के कारण पूजा पाठ नहीं कर पाती। पर माता दुर्गा किसी की बाहरी कर्मों से नहीं, भीतर के भाव से प्रसन्न होती हैं और इसी भाव की परीक्षा के लिए माता ने एक विशेष साधना का मार्ग बनाया है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने आगे कहा, हे पुत्री, सामान्य जन वास्तविक और शारदीय नवरात्रि को जानते हैं। उन दिनों मंदिरों में उत्सव होते हैं, 9 देवियों की पूजा होती है, भजन कीर्तन होते हैं। परंतु इन प्रकट नवरात्रों के अतिरिक्त वर्ष में 2 और नवरात्रि आते हैं, आषाढ़ मास की और माघ मास की। इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। स्त्री ने आश्चर्य से पूछा, महर्षि, इन्हें गुप्त क्यों कहते हैं? ऋषि मुस्कुराए, क्योंकि नवरात्रों में साधना बाहर नहीं होती, भीतर होती है। इन दिनों में न कोई बड़ा उत्सव, न ढोल नगाड़े बजते, न बाहरी दिखावा। यहाँ साधक अकेला माँ के सामने बैठता है, उसका हृदय ही मंदिर बनता है, उसकी आत्मा ही दीपक बनती है, उसकी श्रद्धा ही पुष्प बनकर माता के चरणों में अर्पित होती है। ऋषि ने आगे कहा, प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है, परंतु गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। ये 10 महाविद्याएं स्वयं आदि शक्ति के रहस्यमय स्वरूप हैं। यह केवल बाहरी पूजन से नहीं, बल्कि आत्मिक समर्पण से प्रसन्न होते हैं। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, क्या मेरे जैसे सामान्य गृहस्थ भी इस साधना के योग्य हैं? ऋषि श्रृंगी ने कहा, हाँ पुत्री, यही तो इस साधना की महानता है। लोभी, क्रोधी, व्यसनी, मांसाहारी, पूजा पाठ न करने वाला भी यदि सच्चे हृदय से गुप्त नवरात्रियों में माता की आराधना करे तो उसका जीवन बदल जाता है। उसे फिर किसी और तपस्या की आवश्यकता नहीं, माता स्वयं उसकी जीवन का भार उठा लेती है। यह सुनकर उस स्त्री की आंखों में विश्वास की ज्योति चमक उठी। ऋषि ने आगे कहा, इन गुप्त नवरात्रों की अधिष्ठात्री देवी है सर्व ऐश्वर्य कारिणी माता। जो उनकी शरण में आता है उसे ऐश्वर्य, शांति, प्रेम, भक्ति सब कुछ प्राप्त होता है। वह केवल धन नहीं देती, वे जीवन को सार्थक बना देती हैं। हम सबके हृदय में भी एक मधुर आशा जगा रही हैं कि माता की शरण हर किसी के लिए खुली है। स्त्री ने विनय से कहा, महर्षि, यदि मैं साधना का करूं तो क्या मेरे घर में भी शांति आएगी? क्या मेरा पति सही मार्ग पर आएगा? ऋषि ने स्नेह पूर्वक कहा, हाँ पुत्री, माता की कृपा असंभव को संभव बना देती है। यदि तुम श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि की साधना करोगी तो माँ तुम्हारे घर की अंधकार को दूर कर देगी। पर याद रखना, ये साधना दिखावे की नहीं, हृदय की है। स्त्री ने भूमि पर प्रणाम कर कहा, महर्षि, मैं आपकी आज्ञा से इस साधना को अवश्य करूंगी, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। मैं माँ को पुकारूंगी। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, माँ तुम्हें शक्ति दे पुत्री, धैर्य दे और तुम्हारी भक्ति स्वीकार करे। ऋषि श्रृंगी से मार्ग पाकर उसके हृदय में एक नई शक्ति जाग चुकी थी। अब उसके कदम भयभीत नहीं थे, उसके भीतर माँ को पाने की दृढ़ चाह थी। वह स्त्री ऋषि श्रृंगी को बार बार प्रणाम कर आश्रम से विदा हुई। उसके नेत्रों में आंसू थे, पर अब वे दुख के नहीं, वे खुशी के थे, वे आशा के थे। उसने निश्चय किया कि कैसी भी परिस्थिति हो, मैं गुप्त नवरात्रि की साधना अवश्य करूंगी। मैं माँ को अपने हृदय में स्थान दूंगी। घर पहुंची तो वही वातावरण, पति का कठोर स्वभाव, कलह कलेश, अशांति। अब उसका मन डगमगाया नहीं। उसने मन में सोचा, अब मेरा सहारा स्वयं माँ है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी
अपनी साधना गुप्त रखूंगी। माघ मास की पहली रात्रि आई। आकाश में हल्का चांद था, शीतल हवा बह रही थी। घर के सब लोग सो चुके थे। वही समय था गुप्त नवरात्रि की साधना का। वह स्त्री धीरे से उठी, घर के कोने को साफ किया। वही छोटा सा स्थान उसने अपना मंदिर बनाया। कोई भव्य वस्त्र नहीं, कोई बड़ा सामान नहीं, बस एक दीपक, थोड़ा जल, कुछ पुष्प और हृदय में अटूट श्रद्धा। उसने दीप प्रज्वलित किया। लौ कांप रही थी जैसे स्वयं साधना की साक्षी बन गई हो। उसने आंखें बंद की और माँ दुर्गा का स्मरण किया। माँ, मैं अज्ञान हूँ, मैं विधि नहीं जानती, पर मेरा हृदय तुम्हारा है। मेरी पीड़ा तुम समझ सकती हो, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ। रात्रि देर उसकी साधना गहरी होती चली गई। वह किसी को बताए बिना उठती, दीप जलाती, मन में माँ का नाम जपती। कभी आंसू बहते, कभी मुस्कान खिलती, क्योंकि वह अकेली नहीं थी, माँ उसके साथ थी। गुप्त नवरात्रि की 9 रातें और हर रात उसका हृदय और शुद्ध होता गया। अब उसे बाहर की आवाजें कम सुनाई देती, भीतर माँ की उपस्थिति अधिक महसूस होती। ऋषि ने जिस 10 महाविद्याओं की साधना कही थी, वह विधि भी नहीं जानती थी, पर भाव जानती थी। मन ही मन प्रार्थना की, माँ तुम ही काली हो, तुम ही तारा हो, तुम ही त्रिपुर सुंदरी हो, तुम ही मेरी रक्षक हो। और यही भाव उसकी सबसे बड़ी पूजा बन गया। कभी कभी उसका पति क्रोध में बोलता, पर वह शांत रहती, मन में केवल यही कहती, माँ सब तुम्हारे चरणों में है। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। वर्षों से जमा दुख जैसे बहने लगा। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, उसकी सांसों में अब चिंता नहीं थी, माँ का नाम था। हम सब भी इस साधना को अपने भीतर अनुभव करें, क्योंकि यह कथा केवल उस स्त्री की नहीं, यह हम सबकी भी कथा है। हम सबके जीवन में भी कभी अंधकार आता है और हम भी माँ को गुप्त रूप से पुकार सकते हैं। और प्रिय भक्तों, अब हम सब उस पावन रात्रि के समीप पहुँच चुके हैं, जो साधारण स्त्री की साधना असाधारण बनने वाली थी। कई रात्रियां बीत चुकी थी। दीपक की लौ, मंत्रों की ध्वनि, हृदय की पुकार, सब मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा रच चुके थे। अब उसका घर केवल घर नहीं रहा, वे माँ का पावन स्थान बन गया। बाहर सन्नाटा था, भीतर केवल दीपक की हल्की सी लौ जल रही थी। स्त्री ने दीपक के सामने बैठकर आंखें बंद की। उसकी सांसें धीमी थी, मन शांत था, हृदय पूर्ण रूप से माँ को समर्पित। माँ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरा समर्पण स्वीकार्य है, तो एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दे दो, ताकि मैं जीवन भर तुम्हारे नाम पर अडिग रह सकूं। अचानक दीपक की लौ स्थिर हो गई, हवा रुक गई, कमरे में एक दिव्य सुगंध फैलने लगी, जैसे हजारों कमल एक साथ खिल गए हों। स्त्री ने धीरे से आंखें खोली और सामने एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे दिव्य रूप में बदलने लगा। लाल वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, कर्णों में आंखें, मुख पर अनंत मातृत्व की मुस्कान। वह थी ऐश्वर्य कारिणी माँ। स्त्री भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़ी। शब्द उसके कंठ में अटक गए, आंसू बहने लगे, पर वे दुख के आंसू नहीं थे। माँ ने मधुर स्वर में कहा, हे पुत्री, उठो, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। तुमने बिना दिखावे के, बिना किसी को बताए मुझे अपने हृदय से पुकारा है। यही सच्ची गुप्त नवरात्रि की साधना है। स्त्री कांपते स्वर में बोली, माँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, विधि नहीं जानती, मंत्र भी नहीं जानती, फिर क्या मेरी भक्ति स्वीकार की? माँ मुस्कुराई, मुझे मंत्र नहीं चाहिए पुत्री, मुझे विधि भी नहीं चाहिए, मुझे श्रद्धा चाहिए। जहाँ हृदय शुद्ध श्रद्धा से भरा हो, वहाँ मैं चली आती हूँ। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे जीवन में अंधकार है, मेरे घर में कला है, मेरे पति गलत मार्ग पर हैं, कृपया कर मेरे घर को भी मंदिर बना दो। माँ की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारे घर का अंधकार अब मिटेगा, तुम्हारे पति का हृदय परिवर्तित होगा, तुम्हारे आंगन में शांति का वास होगा, धन, अन्न और प्रेम की कभी कमी नहीं होगी। पर स्मरण रखना, यह सब मेरी कृपा है, इसे सदा सेवा और नम्रता से संभालना। स्त्री ने श्रद्धा से कहा,
मैं जीवन भर तुम्हारा नाम जपूंगी, गुप्त नवरात्रि का व्रत श्रद्धा से करूंगी। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, जो भी इस गुप्त नवरात्रि में मुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा, मैं उसके जीवन को इसी प्रकार संवार दूंगी। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त होने लगा, पर कमरे में सुगंध बनी रही। दीपक की लौ फिर से हल्की हल्की कांपने लगी, जिसे कुछ हुआ ही नहीं। पर वह स्त्री का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह देर तक उस स्थान पर बैठी रही। आंखों में शांति थी, हृदय में कृतज्ञता, मन में केवल एक माँ का नाम, माँ माँ। और प्रिय भक्तों, यह था साधना का पहला फल, माँ का साक्षात आशीर्वाद। अब हम सब उस शुभ प्रभात का दर्शन कर रहे हैं, जो इस स्त्री के जीवन में पहली बार आशा की किरण लेकर आया। पिछली रात्रि माँ का दिव्य दर्शन हुआ। अब भोर का प्रकाश धीरे धीरे घर के भीतर फैल रहा था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, ठंडी हवा की हल्की सरसराहट और स्त्री के हृदय में गूंजता केवल एक माँ का नाम, माँ। वह धीरे से उठी। उसके चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची शांति दिखाई दी। आंखों में आत्मविश्वास, मन में कोई भय नहीं। वे जान चुकी थी माँ उसके साथ है। वह अपने दैनिक कार्यों में लग गई, पर आज उसके व्यवहार कुछ अलग था। पहले जहाँ चिंता थी, वहाँ धैर्य था। वह हर काम करते हुए मनी मन माँ का स्मरण करती। कुछ समय बाद उसका पति जागा। वह वही व्यक्ति था जो पहले क्रोध से भरा रहता, जो बात बात पे झगड़ता, जो गलत आदतों में डूबा रहता। पर आज उसके चेहरे पर कुछ परिवर्तन था। आंखों में भारीपन था, जैसे रात भर कोई भीतर ही भीतर उसे झकझोर गया हो। उसने पत्नी की ओर देखा, पर आज उसकी दृष्टि में कठोरता नहीं थी। कुछ सोचते हुए वह पास आया, बोला, आज मेरा मन बहुत विचित्र है। रात भर अजीब सपने आए। किसी दिव्य शक्ति ने मुझे मेरे कर्म दिखाए। मेरा हृदय ग्लानि से भर गया। स्त्री ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, यदि मन भारी है तो माँ दुर्गा का नाम लीजिए, वही सब पीड़ा हर लेंगी। पति कुछ देर मौन रहा, फिर पहली बार उसने बिना क्रोध के कहा, आज से मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मांसाहार नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। यह सुनकर उस स्त्री की आंखों में आंसू भर आए, पर ये आंसू दुख के नहीं, माँ की कृपा के थे। दिन बीतने लगे। पति के व्यवहार में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आने लगा। वह घर पर समय देने लगा, पत्नी से मधुर वाणी में बोलने लगा। पहले जहाँ घर में भय का वातावरण था, वहाँ अब अपनापन था। धीरे धीरे उसके गलत मित्र भी दूर हो गए। वह सत्संगी लोगों के घर आने जाने लगा, भजन करने लगा। वह भजन गाने लगा, माँ का नाम गूंजने लगा। जहाँ पहले धन व्यसनों में नष्ट होता था, अब वही धन घर की आवश्यकताओं में लगने लगा। अन्न की कमी समाप्त हो गई। वस्त्र, भोजन, सामान सब धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह सब समझ सकते हैं कि माँ की कृपा केवल चमत्कार नहीं होती, वह जीवन की दिशा बदल देती है। वह स्त्री प्रतिदिन माँ को मन ही मन धन्यवाद देती। वह जानती थी ये सब उसकी साधना का नहीं, माँ की करुणा का फल है। अब उसका घर केवल घर नहीं रहा, वह भी एक छोटा सा शक्तिपीठ बन गया। जहाँ पहले कलह था, वहाँ प्रेम। जहाँ पहले भय था, वहाँ भक्ति। जहाँ पहले अंधकार था, अब वह माँ का प्रकाश। लेकिन प्रिय भक्तों, यह परिवर्तन केवल उस स्त्री का नहीं, यह संदेश था हम सबके लिए कि जब माँ को सच्चे हृदय से पुकारा जाता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। अब समय आया उस स्त्री के हृदय का। वह फिर से ऋषि श्रृंगी के आश्रम में गई, उन्हें प्रणाम किया और सब भक्तों के सामने गुप्त नवरात्रि की महिमा को प्रकट किया। इसीलिए अब आगे सुनिए, क्योंकि अब हम सब उस पावन दिन के साक्षी बन रहे हैं, जब वह स्त्री अपने जीवन में आए परिवर्तन के बाद पुनः ऋषि श्रृंगी के आश्रम की ओर लौट रही थी। इस बार उसके चरण भारी नहीं थे, उसके नेत्र अश्रुपूर्ण नहीं थे, उसके हृदय में भय नहीं था। माँ के प्रति और ऋषि के प्रति जिन्होंने उसे मार्ग दिखाया, केवल धन्यवाद। वह अपने पति के साथ आश्रम पहुंची। पहले जहाँ पति ऋषियों का अपमान करता, आज उसके साथ हाथ जोड़े खड़ा था, सिर झुका हुआ था, आंखों में पश्चाताप के आंसू। दोनों ने मिलकर
ऋषि श्रृंगी के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि श्रृंगी ने दोनों को स्नेह से देखा, जैसे कोई पिता अपने खोए हुए बच्चों को सही मार्ग पर लौटता देखता है। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वही साधना का सच्चा फल है। स्त्री ने नम्रता से कहा, महर्षि, ये सब आपकी कृपा और माँ दुर्गा की करुणा से संभव हुआ। आपने जो गुप्त नवरात्रि का मार्ग बताया उसी ने मेरा जीवन बदल दिया। उसके पति ने भी हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, मैं अज्ञानवश भटक गया था। मेरे कर्म गलत थे, पर मेरी पत्नी की भक्ति और माँ की कृपा ने आंखें खोल दी। आज से मैं आपसे क्षमा और आशीर्वाद चाहता हूँ। ऋषि श्रृंगी ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। और पुत्री, जब हृदय बदल जाता है तब समझो माँ की कृपा पूर्ण हुई। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे घर का नहीं, ये संसार के लिए एक संदेश है। ऋषि फिर वहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर मुड़े। उनकी वाणी में आज तेज था। उन्होंने कहा, भक्तों, आज तुम सबने एक जीवन प्रमाण देखा। गुप्त नवरात्रि कोई साधारण व्रत नहीं, ये आत्मा के परिवर्तन की साधना है। ऋषि ने आगे कहा, जो गृहस्थ पूजा नहीं कर पाते, जो व्रत विधि नहीं जानते, जो परिस्थितियों से बंधे हैं, वे भी यदि गुप्त नवरात्रि में सच्चे हृदय से माँ को पुकारें तो माँ उनके जीवन की दिशा बदल देती है। इन नवरात्रियों में भारी दिखावा नहीं, केवल अंतरात्मा की पुकार होती है। इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। यहाँ न कोई बड़ा यज्ञ चाहिए, न महंगे साधन, केवल श्रद्धा। भक्तों के हृदय में इस उपदेश से नई प्रेरणा जाग उठी। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा, माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म जन्मांतर के संस्कारों को शुद्ध कर देती है। जो भी इस कथा को सुनेगा, जो भी इसे श्रद्धा से स्मरण करेगा, उसके जीवन में माँ की कृपा अवश्य प्रकट होगी। स्त्री और उसका पति विनम्रता से बैठे रहे। आज से केवल अपनी कथा नहीं, माँ की महिमा का उदाहरण बन चुके थे। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्री, अब तुम्हारा घर माँ का घर है। माँ सदैव शांति रहेगी, भक्ति रहे। यह कथा आगे पीढ़ियों तक पहुँची। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, मैं जीवन भर गुप्त नवरात्रि का व्रत करूंगी, माँ की महिमा सबको सुनाऊंगी। साथियों, अब हम सब पावन कथा के अंतिम चरण में पहुँच गए हैं। जिस कथा की शुरुआत एक दुखियारी स्त्री की करुण पुकार से आई थी, आज वही कथा माँ की महिमा का अमर संदेश बनकर हमारे हृदय तक पहुँच चुकी है। अब समय है उस अमृतमय कथा की फलश्रुति को सुनने का और माँ के चरणों में अपने मन को समर्पित करने का। आज हम सब ने देखा कैसे एक साधारण गृहस्थ स्त्री, जिसने पूजा पाठ की विधि नहीं जानी, जिसने कभी कोई व्रत नहीं किया, जिसके हृदय में माँ को पुकारा, वह स्त्री माँ की कृपा से अपने जीवन का अंधकार मिटा सकी। उसका घर जो पहले कलह से भरा हुआ था, वह प्रेम से भर गया। उसका पति जो गलत मार्ग पर था, आज भक्ति के पथ पर चल पड़ा। वह परिवर्तन किसी भारी शक्ति से नहीं, केवल माँ की करुणा से हुआ। और यही है गुप्त नवरात्रि की महिमा, जहाँ साधना दिखती नहीं पर फल अवश्य प्रकट होता है। जहाँ पूजा बाहर नहीं होती, भीतर होती है। जहाँ दीप मंदिर में नहीं, हृदय में जलता है। ऋषि श्रृंगी ने कहा था, गुप्त नवरात्रि की हर साधना उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन से हार गया है, जो कुछ पाना चाहता है। माँ कहती है, मुझे विधि नहीं, तुम्हारा हृदय चाहिए। प्रिय भक्तों, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, माघ मास की गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ दुर्गा का स्मरण करेगा, उसके जीवन में प्रेम शांति का वास होगा। घर का अंधकार मिट जाएगा, हृदय में भक्ति का दीप जलेगा। यह कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। जब हम इस कथा से सुनते हैं तो वास्तव में हम सब उस स्त्री की तरह ही माँ के सामने बैठे होते हैं। हम सब भी अपनी पीड़ा, अपनी कामना, अपना दुख माँ के चरणों में रख देते हैं और माँ हर एक पुकार सुनती है। और अब हम सब मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ, हे ऐश्वर्य कारिणी माँ, जैसे आपने उस स्त्री के जीवन को संवारा, वैसे हमारे जीवन को भी संवार दीजिए। हमारे घर में शांति कीजिए,
मन में श्रद्धा दीजिए। हम जहाँ भी रहें, जैसे भी हों, आपकी कृपा सदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, इसी प्रार्थना के साथ हम इस पावन माघ मास की गुप्त नवरात्रि विद कथा का समापन करते हैं। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, वह दूसरों तक भी इस कथा को जरूर पहुंचाए, जिससे उनके जीवन में भी माँ की कृपा बनी रहे। हम सब माँ के चरणों में नमन करते हैं। हम सब उनके आशीर्वाद से बंध जाते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी, और कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिए।